हम कहेंगे जरा एक सफेद कागज लाओ, वाइट कागज लाओ। हमको एक बात याद आ गई किसी की, वो हम तुम्हें बताना चाह रहे, तो वो तो बताएं। वाइट कागज है एकदम प्लेन, देव जरा। हाँ है। पेन दो। कोई भी दो, कोई। ये देखो जरा, ये कैमरा नजदीक लाओ, पैसा पूरा ले लेना। ये देखिए पहले आप लोग, ये क्या है देखिए, हैं? कागज है। अच्छा, अब ये देखिए, हमने यहां पेन चलाया है, क्या है? तो मैं ये छोटा सा बिंदु दिख गया, पूरा कागज नहीं वाइट दिख रहा है। अगल बगल कितना सफेद है ये तुम्हें दिख नहीं रहा, लेकिन एक छोटा सा दाग है वो तुम्हें दिखाई पड़ रहा है। बात समझ आई तुमको? सर्वत्र परमात्मा व्याप्त है, वो दिखाई नहीं पड़ रहा, लेकिन तुमको अपनी एक समस्या, 100 काम परमात्मा ने कर दिए, वो तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहे, पर एक काम तुम्हारा परमात्मा ने नहीं किया, तुम उसको पकड़ कर रह गए। बगल में वाइट भी तो है, पर वो नहीं तुम्हें दिखाई पड़ रहा, लेकिन ये बिंदु की सब पे, सबकी नजर इस बिंदु पर है, इस पर है नजर। बालाजी ने तुम्हारे अनेक काम कर दिए, उसको तुमने नहीं पकड़ा है, लेकिन केवल एक काम ये वाला नहीं किया, इसको ही तुमने पकड़ लिया है। यही सठता है मेरे पागलों। ये तो हमने उदाहरण के लिए समझाया। हम कहना ये चाह रहे, भगवान से कभी खिन्न ना हो, भगवान तो सर्वत्र है। हम लोगों की भक्ति कई बार ना बहुत छोटी होती है, छोटी सी श्रद्धा में टूट जाती। नारद जी देखना चाह रहे, ध्रुव जी चलो आप जाना चाह रहे, पर एक बात बताओ, एक बात और हम पूछना चाहते हैं। क्या कहीं इसलिए तो नहीं जा रहे कि तुम्हारी सौतेली माँ ने कुछ कह दिया? ध्रुव जी कहते, भगवान माँ ने नहीं कहा, माँ ने तो हमें रास्ता दिया है और हमारी माँ ने भी आज्ञा दी, इसलिए हम जा रहे हैं। अच्छा कौन सा भजन करोगे? बोले ये तो आप बताओ, आप संत हैं, आप महापुरुष हैं। और गुरु जी ने ज्ञान दिया। अब नारद जी ने मंत्र दिया, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। मंत्र मिला और नारद जी ने कहा कि जाओ, कहाँ? जहां आप गुरु आज्ञा करो हम वहां जाएंगे। नारद श्री देवर्षि नारद जी की बात मान करके ध्रुव जी गए। तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यम मधुबनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। यमुना जी के किनारे पहुंचे। मधुपुरी मथुरापुरी मधुपुरी के पास यमुना जी के किनारे पहुंचे। वहां यमुना जी में स्नान करके भजन करना, गुरु आज्ञा स्वीकार करके ध्रुव जी ने भजन किया। अब जरा दूसरी बात इस कथा में समझना, भक्ति कैसे करनी चाहिए ध्रुव जी से सीखो। कई बार हम लोग ना बड़ी बड़ी कथाएं सुनकर, कोई बड़े महापुरुष की बात सुन के ना मन में लगने लगता बस अब आज से तो हम 20 माला करेंगे, और 2-4 दिन तो खूब गोमुखी रहती, माला रहती, और 5वें 6वें दिन गोमुखी तकिया के नीचे, मोबाइल हाथ में। हाँ, इसको हमारी भाषा में कहते हैं नई नई भक्ति 9 दिन, घिसी पिटी 10 दिन। नई नई जो भक्ति होती ना 8-9 दिन, जैसे घरवाली से पहले जब पहला ब्याह होता ना, पहला का सबका पहले ही होता है, कुछ लोगों का दूजा होता है, तो जब शादी होती ना तो नई नई लुगाई चंद्रमुखी लगती है, लेकिन 2-3 साल बाद वो भद्रमुखी लगने लगती है।
लेकिन जहां 7-8 साल गुजरे और पंजा पप्पू हो गए तो वो ज्वालामुखी नजर आती है। हाँ, तो भक्ति में खैर ये बात अलग है, पर बहुत ऐसे लोग हैं जिनका भजन नित्य बढ़ता है, ऐसे भी भगत हैं। पर ऐसे भी भगत हैं कि जो लोगों को देखकर गुरुजी की कथा बता सुनकर थोड़ा टीका वीका लगाएंगे, 4-5 दिन माला लेंगे, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। फिर धीरे 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 आज बुखार का बहाना, आज सिर दर्द का बहाना, कल नींद का बहाना, परसों साफ खत्म, पूरी भक्ति खत्म। पर नारद जी की आज्ञा मानकर ध्रुव जी ने जो भक्ति की वो सीखो। कई बार एक बात और होती, कई बार ना लोग कथा सुन के कठोर व्रत ले लेते, वो होता नहीं। फिलो में प्रण ले लेते, हम ऐसा करेंगे, पर वो होता नहीं। कुछ लोग कह देते इस नवरात्रि में हम केवल निराहार रहेंगे, लौंग खा के रहेंगे, तो 3-4 दिन तो रहते हैं वो लौंग खाकर, 5वें दिन अस्पताल में ग्लूकोज का बोतल चढ़वा। पर नारद जी की आज्ञा मानकर ध्रुव जी ने जो भक्ति की वो सुनो। हमारे एक संत गाते थे, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। ये मन मोड़ा कुछ डर नहीं, ये मन मोड़ा कुछ डर नहीं, फिर दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। मन के बारे में कहा, मन कपटी, मन पापी, मन तेरा चोर, कहते आए ऋषि मुनि सब लोग। मन कपटी, मन पापी, मन तेरा चोर, कहते आए ऋषि मुनि सब लोग। नादान है बेईमान है, नादान है बेईमान है, वो गफलत ऐसी कर नहीं, पर दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। नारद जी की आज्ञा पाकर ध्रुव जी ने जो भक्ति की वो सुनो। पहले महीने में जो ध्रुव जी ने किया, त्रात्रांते तिरात्रांते कपित्थे बदरासना, 1 महीने में 3 दिन, 3 दिन में एक बार फलाहार करते और पूरा महीना ऐसे निकाले। 1 दिन खाएंगे, 3 दिन नहीं खाएंगे, 3 दिन में 1 दिन खाएंगे, 3 दिन नहीं खाएंगे। पूरा महीना हो गया। अब लगा दूसरा महीना। दूसरे महीने में थोड़ा कठोर किया व्रत। क्या किया? द्वितीयम चा तथा मासम षष्ठे षष्ठे अर्भको दिने। दूसरे महीने में 6 दिन में एक बार, 6 दिन में एक बार। बोले क्या? बोले पत्ते जो सूख कर जमीन में गिर जाते ना वो खाते, अब फल नहीं खा रहे, पत्ते सूखे, पर 6 दिन में एक बार। अब लगा तीसरा महीना, नियम और कठोर कर दिया, अब पत्ते भी नहीं खाएंगे। फिर बोले 9, तीसरे महीने में 9 में अहनी, 9 दिन में एक बार। बोले क्या? यमुना जी का जल भर पिएंगे, अब पत्ते भी नहीं खाएंगे। पूरा महीना ऐसे निकाल दिया तीसरा। अब लगा चौथा महीना। अब चौथे महीने में और प्रण कठोर किया भगवान को पाने का। चतुर्मपि वैमासम द्वादशे अहनी। चौथे महीने में जल भी त्याग दिया। बोले क्या? बोले 12 दिन में एक बार केवल वायु का आहार, वायु यानी हवा, वो भी एक बार। हाँ, और फिर रोक लिया। धीरे धीरे अभ्यास बन गया। अब लगा 5वां महीना। सोचा अब ये भी त्याग देना चाहिए जब तक दर्शन ना हो जाएं। अंगूठे के बल पर खड़े होकर के ध्रुव जी ने श्वास को रोक लिया, और जहां श्वास को रोका तो देवता फड़फड़ा गए। क्यों? देवलोक की ऑक्सीजन कम होने लगी।
तो साफ देवता भगवान के पास गए कि आजकल हमको श्वास लेने में बड़ी दिक्कत हो रही है, हमारी भाषा में कहें कोरोना तो नहीं हो गया है, हाँ आजकल बहुत दिक्कत हो गई है। तो देवताओं की बात सुनकर भगवान श्री हरि ने कहा, हमारा एक बहुत प्रिय भगत अपनी प्राण वायु को रोक करके हमें पाने के लिए भजन कर रहा है। तो देवता बोले, प्रभु जितनी जल्दी हो उसको दर्शन दो और उसकी श्वास छुड़वाओ, थोड़ा भजन कम पड़ता हो तो हमारा ले लो, पर कहीं हम लोग टबक ना जाए, इसलिए जल्दी जाओ। देवता स्तुति कर रहे ध्रुव जी के लिए, और भगवान ने भी सोचा एक बात यहां हम कहें, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे, जो करते रहो भजन धीरे धीरे। धीरे धीरे भगवान का भजन करोगे तो परमात्मा एक ना एक दिन, और यही हुआ, ध्रुव जी के पास भगवान आए, गरुड़ पर आरूढ़ होकर भगवान आए, ध्रुव जी के सामने खड़े हो गए, लेकिन ध्रुव जी नेत्र बंद किए हैं, देख नहीं रहे। क्या कारण? ध्रुव जी देख तो रहे हैं, अंदर में ही देख रहे, अंदर भी तो एक ठाकुर हैं, उनको देख रहे, उस रूप रस सुधा में आनंदित हैं। भगवान ने सोचा कि ये अंदर ही यदि देखता रहेगा तो ये कभी नेत्र नहीं खोलेगा, तो भगवान ने कृपा करके भीतर के स्वरूप को खींच लिया। तो ध्रुव जी बेचैन हो गए, और जैसे ही नेत्र खोले तो जो अंदर थे वही बाहर प्रकट हो गए, जो अंदर थे वही बाहर प्रकट हो। परमात्मा मिलता ही ऐसे है। हम लोगों को लगता है कि भगवान आसमान से उतरेंगे या धरती फाड़ के आएंगे या ऐसे पहाड़ उतरते हुए चले आएंगे, ना ना ना, वो अंदर ही है। बस हम लोग भक्ति करते हैं तो अंदर का परमात्मा बाहर प्रकट हो जाता है तो अंदर हम जिस रूप में भजते हैं वो बाहर वैसा ही प्रकट हो जाता है। इसलिए तो संत कहते हृदय के पट खोल तो ये पिया मिलेंगे। अब ध्रुव जी चक्कर में पड़ गए। चक्कर क्या कि भगवान आ तो गए, माँ ने कहा था भजन करो, गुरु जी ने कहा कि ये वाला करो, पर दोनों ने ये नहीं बताया कि भगवान जब मिले तो करना क्या। ये लफड़ा। अब भगवान ध्रुव जी को देखें और ध्रुव जी भगवान को देखें, और ध्रुव जी मन ही मन में टेंशन में क्या करें, क्या आ तो गए। तो भगवान समझ गए। अब भगवान आए तो स्तुति करनी चाहिए। हमारे घर में जब गुरु आता है तो हम लोग क्या कहते, अरे बड़ी कृपा हुई, आज तो भाग्य जग गए, आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहार, मेरे घर आयो राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आयो राम जी का प्यारा। हमारे घर जब संत आते तो हम कहते आज बड़े भाग बड़े भाग। अब भगवान आए तो क्या कहें, तो भगवान तो सब जानने वाले हैं। भगवान ने अपना 5 जन्य शंख लिया, ध्रुव जी के कपोलों में लगा दिया, और जहां लगाया तो वेद वेदांग निष्ठ हो गए। भगवान का स्वभाव है। भगवान की कृपा जिस पर हो, मूकम करोति वाचालम पंगुलंघयते गिरिम, इति कृपा तम हम बंदे परमानंद माधवम। जिस पर भगवान की कृपा हो जाए, गूंगा बोलने लगता है, लंगड़ा चढ़कर के पर्वत पर चला जाता है। भैया जिस पर भगवान की कृपा हो वो क्या नहीं कर सकता है। तो ध्रुव जी स्तुति करने लगे। बहुत सी स्तुति भगवान ने की, भगवान की ध्रुव जी ने। अंत तो गत्वा भगवान ने कहा मांगो। ध्रुव जी बोले कि अब नहीं मांगना, आए तो थे, अब क्या पाना। खोजा सारा जहां पता तेरा पाया नहीं, पता जो तेरा पाया तो पता मेरा नहीं। अब क्या पाना,
तुझे पा लिया तब क्या पाना। परमात्मा को पालने के बाद कहां कुछ पाया जा सकता। ठीक ऐसे समझो, मिठाई खाने के बाद चाय फीकी लगती। मिठाई खाओ और चाय पियो तो चाय फीकी लगेगी, भले ही भयंकर मीठी हो, पर मीठा खाने के बाद चाय फीकी। सूर्य को देखने के बाद कुछ सेकंड, मिली माइंड सेकंड के लिए संसार दिखाई नहीं देता, वैसे ही परमात्मा को पालने के बाद फिर जगत पाए जैसा नहीं लगता। ना दिल करता, ना जी करता, सब फीका लगता। उसको देख लेने के बाद फिर कहां देखने का मन करेगा। अभी हम लोगों को लगता है ये बहुत सुंदर है, ये बहुत अच्छे हैं, ये इनका क्या भगवान की कृपा है, लेकिन जब उसको देख लेंगे तब लगेगा ये लोग क्या है भाई। उसको देखने के बाद सब फीके लगेंगे। तो अब नहीं चाहिए। फिर भी भगवान ने कहा नहीं, हम दे रहे हैं। ध्रुव जी को भगवान ने दिया आशीर्वाद, जाओ 36,000 वर्षों तक राजगद्दी पर बैठो, बाद में तुम हमारे यहां आओ और सदा सदा तुम नभ मंडल में चमकते रहोगे। आज भी आकाश मंडल में ध्रुव जी चमक रहे हैं, ध्रुव तारा बन करके।